तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 67 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये इंद्रियां कितनी बलवान है ना। इनकी शक्ति समझेंगे कि एक ज्ञानवान मनुष्य को भी, कहने का मतलब, उसका पतन कर सकती है। इसलिए अगर ये संयमित नहीं होंगी तो हम पतन की तरफ जाएंगे, इसलिए इन पर संयमन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। तो इस श्लोक में बता रहे भगवान कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को, अब इन इंद्रियों की तुलना की जा रही है। जैसे आपने पानी देखा है, समुद्र देखा है, नहीं, नदी देखी है, तो उसमें मान लो कोई नाव है, नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। तो जब हवा चलती है, तेज हवा आती है, तो उस दिशा में ही वो नाव बही चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उस दिशा में पानी का प्रभाव भी होगा और उस दिशा में क्या हुआ, हवा की वजह से, तो प्रचंड वायु की वजह से बहा ले जाती है। उसी प्रकार तुलना की जा रही है कि विचरणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। अभी कुछ दिन पहले भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के बाद 62 वर्ष में बताया गया था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा, मतलब हमारा मन जिस इंद्रिय विषय पर एक बार कंटेम्पलेशन कर दिया और उसको बार बार रिपीटेशन अगर कर दिया उस पर, तो समझ लो कि वो कार्य होएगा ही होएगा। अगर फर्स्ट स्टेप में नहीं रोक पाया तो बड़ा मुश्किल है उस चीज को रोक पाना। इसलिए तो आप देखो, हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स ऐसी होती हैं कि आप रोक नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं रोक पाते वो चीज करना। शराबी को डॉक्टर बोलता है और प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि उसे नुकसान नहीं दिखता, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता। एक हमारे मित्र के पिताजी थे, यहाँ पे मंडी की बात है, और वो ड्रंकर्ड थे काफी, और उसकी वजह से उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गया और डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उनको। और हर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला देखो आप जो ड्रिंक करते हो ये अगर करोगे तो आप ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। तो उनको ये बताया गया कि आपके लिए खतरनाक है, ज्ञान दिया गया देखो आपको, है नहीं। लेकिन क्या है, उसकी इंद्रियां पहले से ही अनकंट्रोल, असंयमित हो चुकी हैं, उसकी गुलाम हो चुकी है उस इंद्रिय की। उसका मन
उन इंद्रियों का गुलाम हो चुका है। तो फिर क्या हुआ, उसने चुपके से क्या किया, वो जो कंपाउंडर या जो टॉयलेट साफ करने वाले होते हैं ना हॉस्पिटल में, उनको कुछ घूस दी उसको, और एक क्वार्टर मंगा के बाथरूम में जाके उसने पी लिया, और फिर उसके बाद फिर बीमार। फिर डॉक्टर ने देखा, अरे हमने समझाया था आपको। तो ये है, ये विचरणशील इंद्रियों की कहानी है ना। इसलिए बताया जा रहा है कि बड़ा सतर्क रहना है, कहां पर हमको इन इंद्रियों को एंगेज करना है, कहां पर नहीं। ये कला बहुत सीखनी है जिंदगी में। ये व्यक्ति जो कला सीख जाता है, उसके लिए इस संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं शेष रह पाता। बाकी कोई कुछ भी प्राप्त कर ले, उसके लिए सब कुछ अधूरा ही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये इंद्रियां ही बुढ़ापे में परेशान करेंगी, और उसकी वजह से दूसरा शरीर, नेक्स्ट लाइफ मिलेगा हमको। इसलिए बताया जा रहा है इंद्रियों को संयमित करना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल भौतिकवादी लोग तो संयमित करने की तो बात छोड़ो, उन्होंने तो, वो तो सोचते भी नहीं इस बारे में, लेकिन पूरा आधुनिक समाज इन इंद्रियों को खुलेआम घुमाने के लिए ही शिक्षा दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। आप देखो, जितनी भी मूवी इंडस्ट्री है, जितने भी बिजनेस इंडस्ट्री है, जो भी है, क्या बताया जा रहा है कि इंद्रियों को कैसे खुला छोड़ा जाए, कैसे इनको और गुलाम बनाया जाए। जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप देखो, है नहीं। तो इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है, वायु। ये इंद्रियां किसकी समान है, इंद्रियां हैं नाव की तरह, और नाव, मन जिस इंद्रिय पर मन, मतलब हवा आ जाती है नाव पर, हवा अगर चलेगी प्रचंड, तो जिस इंद्रिय पर कंटेम्पलेट करेगा मन, तो क्या होगा, वो इंद्रिय के द्वारा वो व्यक्ति उसी दिशा में भगा लिया जाएगा, है नहीं। लोग बोलते हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि नहीं नहीं बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, या हम ज्ञान मान, शास्त्र भरे पड़े हैं शास्त्र। एक बार क्या हुआ, व्यासदेव जी के शिष्य हैं जैमिनी ऋषि, ज्ञान ज्ञान की फिलॉसफी के आचार्य हैं वो, है ना। और जब व्यासदेव जी उनको ज्ञान दे रहे थे, तो उनको एक श्लोक आया भागवतम में, बोला, उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति को स्त्री के साथ, या स्त्री और पुरुष को अकेले में अपनी माँ, इवन अपनी माँ के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। ऐसा शास्त्रों में बताया गया। इवन अपनी माँ, अपनी सिस्टर, अकेले में नहीं बैठना चाहिए उनके साथ। तो जैसे वो जैमिनी ऋषि को ये बात हजम नहीं हुई, तो जैमिनी ऋषि ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान है, जिसको पता है कि ऐसा हो नहीं करना चाहिए। तो व्यासदेव जी और वो बोले कि देखो, इनको शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं, ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया थोड़ा सा कुछ। तो क्या हुआ, एक दिन जैमिनी जी अपनी कुटिया में रहते थे, और रात का समय था, उधर से एक स्त्री आई, बारिश हो रही थी, और बारिश में उसके कपड़े भीगे हुए थे। तो भीगे हुए कपड़े थे, तो उसका शारीरिक सारा वो दिख रहा था। तो फिर क्या हुआ, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसने जो झोंपड़ी थी उसमें का दरवाजा खटखटाया, और खटखटाया तो जैमिनी ऋषि से बोला कि हमें एक रात, आज मैं फंस गई हूँ यहाँ पर, और सुबह होती मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, आज रात मुझे शरण दे दो यहाँ पर। तो जैमिनी ऋषि सोचे, और ठीक है, बट उनका निगाह एक्चुअली स्त्री के शरीर पर पड़ गया, और ज्ञानी है आप देखो। तो उन्होंने उनको बोला, ठीक है, अब मैं बाहर जाके सोऊंगा, आप इस कुटिया के अंदर जाओ, आप आराम करो, और आप दरवाजा नहीं खोलना, चाहे मैं भी क्यों ना आऊं। तो ठीक है, वो स्त्री जो है अंदर चली गई, और जैमिनी ऋषि बाहर पेड़ के नीचे अपना। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसने इंद्रियों से उनका शरीर देख लिया था उस स्त्री का, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है,
चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों के लिए। दोनों अगर पास पास आएंगे तो देखो समस्या होगी। इसलिए तो फिर क्या हुआ उसके बाद, अब जैमिनी ऋषि लेट तो गए लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, उनकी आंखों के सामने वो स्त्री का शरीर ही आ रहा था। और ज्ञानी है, आप देखो ज्ञानी है जैमिनी ऋषि, कितने प्रकांड विद्वान है। अब क्या हुआ, चिंतन होने लगा उस स्त्री का मन में, मतलब इंद्री का चिंतन होने लगा उस पर। और फिर क्या होने लगा, कंटेम्पलेशन होते होते क्या हुआ, वो अटैचमेंट हो गया। अब उनसे रहा नहीं गया, वो उठे और उन ज्ञान बोल रहा है नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर भी क्या हुआ, आए, दरवाजा खटखटाया और बोला दरवाजा खोलो, मैं जैमिनी हूं। उस स्त्री ने बोला आप ही बोले थे कि दरवाजा नहीं खोलना, चाहे आप भी हो क्यों ना। नहीं, अब अभी जैमिनी बोले कि नहीं नहीं, मैं अभी मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे दरवाजा खोलो। वो स्त्री बोली नहीं मैं नहीं खोल सकती। अब वो रहा नहीं गया उससे, वो क्या हुआ, वो झोंपड़ी की ऊपर वाली छत पर चढ़ गए। क्यों, क्योंकि अब चिंतन हो रहा है उसको। और झोंपड़ी की छत से नीचे कूदे, नीचे कूदे तो फिर, और फिर वो स्त्री क्या थी, स्त्री ने दरवाजा खोला और बाहर भागने लगी। और ये जैमिनी ऋषि उसके पीछे भाग रहे हैं। और जैसे ही उसने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया और कंधे से ऐसे ही आगे किया जैसे व्यास देव जी, क्योंकि वो स्त्री के रूप में व्यास देव जी थे, वो उनको शिक्षा देना चाहते थे कि ज्ञानवान पुरुष भी को भी ये इंद्रियां विचलित कर सकती हैं, इसलिए इन इंद्रियों पर को सतर्क रहना चाहिए, प्रिकॉशंस में रहना चाहिए, ये नहीं कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, है नहीं। व्यास देव जी को पकड़ा और फिर जैमिनी ऋषि एकदम वहीं शॉक्ड रह गए। तब उनको व्यास देव जी ने जो सिखा रहे थे वो बात याद आई कि ज्ञानवान पुरुष भी इन इंद्रियों को बहा ले जा सकती हैं, ज्ञानवान पुरुष को। अब आप सोचो हम लोग उनके सामने क्या है हम लोग तो कुछ है भी नहीं, और हम तो, और वो तो प्रयास कर रहे थे अपनी इंद्रियों को संयमित करने, हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे है कि नहीं। लेकिन उधर हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देखो आप, साक्षात माया देवी आई, साक्षात उस रामचंद्र खान ने क्या देखी, वैश्या भेजी रात में उसके उनके पास, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे, इसलिए वो वैश्या उनको विचलित नहीं कर पाई। इसलिए इन इंद्रियों पर भरोसा कर नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी विद्वान, प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। शास्त्रों में जो बताए गए आदेश हैं उनका पालन हमको एज इट इज करना चाहिए। बताया गया है उसमें कि ये स्टेटमेंट बोला गया है कि अकेले में अपनी माँ, अपनी बहन, कोई भी स्त्री क्यों ना हो, इनके साथ भी अकेले में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां कब विचलित हो जाएंगी कुछ पता नहीं। इसलिए शास्त्रों में इस तरीके के स्टेटमेंट बताए, और इन पर हमको एज इट इज मानना चाहिए, नहीं तो फिर हमको है कि नहीं, बाद में पछतावा करना पड़ेगा। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे, सारी इंद्रियों को इंगेज करना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी एक को छूट कर दे दी, नहीं नहीं क्या है इसको तो छोड़ दो क्या, तो वह भक्त को दिव्य प्रकृति के पद से विपद कर सकती है। आप देखो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, अजामिल का उदाहरण देखो भागवतम में, कितना वो प्रैक्टिस करता था बचपन में, बड़ा हो गया था और पिताजी के लिए एक बार जंगल में गया बस, और क्या हुआ, उसने एक शूद्र और शूद्राणी को आलिंगन करते हुए देख लिया, कपड़े भी ऐसे ही, मतलब आज, और अभी भी देखो आजकल क्या है आजकल तो लोगों पर कपड़ों की कमी हो गई, और उसको लोग वो क्या बोलते हैं, फैशन बोलते हैं, इट्स फैशन, मतलब कपड़े की कमी हो गई, पैसे वाले हैं लेकिन कपड़ा नहीं खरीद सकते अपने शरीर को ढकने के लिए, और क्या हुआ, उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, इट्स फैशन। इट्स नॉट फैशन, इट्स फुलिशनेस,
है कि नहीं? अगले जीवन में फिर किसका शरीर मिलने वाला है? अगर इतना ही अंग प्रदर्शन करना है तो फिर पेड़ का शरीर मिल जाएगा अगले जीवन में, है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना चाहिए हमको, बड़ा सतर्क रहना चाहिए। और फिर क्या हुआ उस समय अजामिल के केस में? अभी तो कोई कुछ किया है आप अभी तो देखो, अभी तो वो एक शूद्र शूद्राणी जंगल में गए थे उस समय। अभी तो आप मार्केट में बाहर निकलोगे तो एक ही सेकंड में कितने सारे लोग निकल जाएंगे। आप देखो, अब इंद्रियों को संयमित कर सकते हो इस तरह? अपने प्रयास से नहीं होगा। केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की कृपा, भक्तों का संग, ये 3 चीजें हैं। और उनकी सेवा में इन इंद्रियों को जब तक एंगेज नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति इन इंद्रियों के बस में नहीं कर पाएगा। और फिर क्या हुआ अजामिल का? आप देखो, एक बार देखा और फिर श्लोक पढ़ रहा है, सब कुछ ज्ञान के श्लोक बोल रहा, नहीं नहीं नहीं, घर लौट आया लेकिन उसके दिमाग में क्या, वही चिंतन चल रहा है। और फिर क्या होता है आप देखो, अपनी पत्नी को छोड़ के उस वैश्या को अपने घर में लाता है, अपनी पत्नी को बाहर भगा देता है, और उस स्त्री, उस वैश्या के लिए क्या क्या गलत काम नहीं करता वो है। तो इंद्रियां कितनी बलवान हैं, इसलिए इसको रेगुलर प्रयास करना चाहिए, इनको संयमित करने का, भगवान की सेवा में लगाने का, तब ये संयमित हो पाएंगे। नहीं तो फिर ये हमें उसी तरीके से, जिस तरीके से हवा नाव को बहा ले जाएगी, उसी तरीके से हमें भी ये इंद्रियां ऐसी जगह, ऐसी उल्टी दिशा में बहा ले जाएंगी और इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में हमको फंसाए रखेंगे। जैसा कि महाराज अमरीश के जीवन में बताया गया है ना। आप देखो अमरीश महाराज के बारे में कितने श्लोकों से उदाहरण दिया जा रहा है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना व्रत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। इससे सरल विधि कुछ नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस से सरल विधि इन इंद्रियों को संयमित करने की कोई नहीं है। क्यों? आप देखो, ये शरीर और ये हम किन के अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो भगवान को पता है ना कैसे करना है, इसलिए भगवान ने उपाय बताया कि मन मना भव मन भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, इन इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। तो जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में एंगेज हो जाती हैं, फिर क्या होता है? फिर ये परेशान नहीं कर सकती, उससे पहले ये परेशान करती है। इसलिए हमको रेगुलर प्रैक्टिस से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमको कभी भी। अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हम कंप्रोमाइज करते हैं तो ये इंद्रियां संयमित नहीं होंगी, बल्कि ये इंद्रियां हमको भगा ले जाएंगी। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में अपनी भजन क्रिया हमको बड़ी स्ट्रिक्टली करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा भी इतिहास इसी तरीके का होगा। हमारा इतिहास क्या हुआ? हम तो रेगुलरली ही, आप देखो, डेली फेल हो जाते एक बार एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि पहले के जमाने में वो आते थे, जैसे विश्वामित्र तपस्या करते थे तो मेनका और उर्वशी आती थी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, तो आजकल क्यों नहीं आते? आजकल कोई लोग तपस्या कहाँ, आजकल तो लोग की इंद्रियां वैसे ही विचलित हो जाती हैं, उनको उर्वशी और मेनका के आने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? एक बिलबोर्ड देख के ही इंद्रियां विचलित हो जाती है, मेनका और उर्वशी की आने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? इतने कलयुग में लोगों की स्थिति इतनी खराब है। तो इसलिए कलयुग के लिए क्या साधन बताया? चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में केवल एक ही साधन है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा।
इस कलयुग में केवल भगवान के नाम और केवल भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान की भक्ति, इन इंद्रियों को संयमन किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। 3 बार बोला गया, आप देखो 3 बार इसलिए बोल गया कि ये इंपॉर्टेंट, सुनो इसको, इधर उधर वैदिक स्क्रिप्चर्स की इधर उधर की बातों पर आकर्षित मत हो जाओ। यही बताया गया कलयुग के लिए। तो कलयुग में ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसका जप करने से क्या होगा, धीरे धीरे करके भगवान का स्मरण होगा और फिर भगवान में मन लगेगा। इसी से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जब इंद्रियां भगवान की सेवा में फिक्स्ड हो जाएंगी, फिर इनको विचलित नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, जिस तरीके से हरिदास ठाकुर के केस में हमने देखा। तो ये सारे तरीका है इन इंद्रियों को। तो आज हमने डिस्कस किया कि इंद्रियां कितनी वेगवान हैं, कि कितने ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष, देव, हमारी बात तो छोड़ दो, बड़े बड़े देवता, ये ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र वगैरह, ये हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। इन सबको भी विचलित कर सकती हैं हम। तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके रखना चाहिए, और भगवान की भक्ति में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इन इंद्रियों की क्षमताओं को, इस पावर को समझना चाहिए, है नहीं तो फिर हम भी इन इंद्रियों के गुलाम हो सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।